कल एक अजीब सा मंजर देखा। मैं एक सुपरमार्केट, किरियाने की, परचून की दुकान में गया। मेरी आदत है, मैं मुशाहिदा करने की कोशिश करता हूं। क्या देखता हूं कि कुछ घरेलू खवातीन सौदा लेने के लिए वहां पर आई हुई थी। कभी वो चीज को उठाएं, हसरत के साथ उनकी जरूरत है, उसकी कीमत को देखें, फिर वापस रख दें। फिर कोई चीज उठाएं, फिर उस चीज की कीमत को देखें, वापस रख दें। मैं बड़ा हैरान और तजस्सुस का शिकार हो गया। और मेरी आदत है, आपको पता है, मैं शरारती तो हूं, शरारती भी हूं और जासूस भी। वो वाला जासूस नहीं, मस्बत वाला। मैंने कहा चलो फॉर दी एपिटाइट ऑफ माई क्यूरियोसिटी मैं जाकर पूछता हूं। मैं उन खातून के पास गया, चंद खवातीन थी, उनमें से एक को मैं मुखातिब हूं। मैंने कहा आपने ये चीज उठाई, फिर रख दी, फिर दूसरी उठाई, वापस रख दी, क्या वजह है, क्यों वापस रख रही हैं? कहने लगी पहले मैं सौदा खरीदा करती थी पूरे घर का, ये मैं नीम मुतवस्सित नहीं, मिडल और अपर मिडल क्लास बिलखुसूस जिन्होंने धरने दे दिए के वोट डाले थे, और मैं खुद भी उनमें शामिल हूं। आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैं माजी में तब्दीली का हमदर्द रहा हूं, लड़ के वोट डालने के चक्कर में। तो मेन एम ये है कि मैंने उनसे पूछा, उसी इलाके में जो सुपरमार्केट थी, कहने लगी पहले मैं 18,000 में पूरे घर का हिसाब खरीदा करती थी। 18,000 भी बड़ी रकम है भाई, जाहिर बात है, अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक। तो मैंने कहा कि फिर, कहने लगी अब वही सौदा जो है वो 25,000 में भी पूरा नहीं आ रहा। तो मैंने ऐसे ही, क्योंकि मैंने कहा शायद लोग भी मेरी तरह बेपर की उड़ा दे, लोग मुझे ये बेपर की उड़ा देते हैं, मुल्क में तो कोई महंगाई नहीं है, दूध शहद की नहरें बहती हैं, डिस्को डांस, पबजी लवर, टिकटॉक। तो मैंने उसमें उनसे जब पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि ये चावल मैं खरीदा करती थी। उन्होंने एक थैली उठाई, अच्छे जबरदस्त क्वालिटी के चावल, भाई जाहिर बात है कमाओगे तो खाना भी चाहिए। उन्होंने कहा ये मैं पहले 600 रुपए के खरीदा करती थी। मैंने कहा अब, कहने लगी अब ये आपके सामने 900 रुपए के हो गए। मैंने कहा नहीं नहीं, कहने लगी हाँ। कहने लगी अपने खावन की सेहत की वजह से, क्योंकि जाहिर बात है हर आदमी आजकल हेल्थ कॉन्शियस है। उन्होंने कहा ये जैतून का तेल खरीदा करती थी, बड़ी नेमत की चीज है भाई जैतून, कुरान मजीद तक में जिक्र है इसका। तो कहने लगी जैतून का तेल मैं खरीदा करती थी। तब मैंने कहा पहले कितने का खरीदती थी? कहने लगी 1600 रुपए का, ये आपके सामने उठाया था मैंने। मैंने कहा हाँ। कहने लगी अब ये 2200 रुपए का हो गया। अगर मैं ऐसे खरीद लूं अपने खावन की सेहत की खातिर तो फिर मैं बाकी चीजें रह जाएंगी। तो मैंने कहा आप तो अच्छे खाते पीते घर की लगती हैं, तो आप अपने ख्वाहिशात को मार देंगी। कहने लगी मजबूरी है, हम बजट पे चलते हैं, हम तनख्वाहदार तबका है, और अगर हम अपनी तनख्वाह से ज्यादा खर्च कर देंगे तो कहां से पूरा करेंगे। फिर मुझे एक अजीब से रवैये के साथ देखकर कहने लगी देखो मेरे खावन की बहुत तनख्वाह है, अगर मैं परेशान हूं तो मैं सोचती हूं कि इन गरीबों का क्या हाल होता हो। जब मैंने सड़क पर देखा तो मैंने देखा बहुत से गरीब लोग भी वहां पर खड़े हुए थे, चंद एक हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे शॉपिंग मार्केट की जानिब। कुछ ड्राइवर भी थे वहां पर, कोई गदागर भी थे। मुझे एहसास हुआ कि हम कितने नाशुक्र हैं। साथ साथ मुझे यह भी एहसास हुआ कि माशरे के ये दबे पिसे अफराद कल को हमारा गिरेबान पकड़ के पूछेंगे कि अली नासिर तू टीवी पे बैठकर क्यों चमचागिरी करता था, तू खुल के बात करता। मैंने कहा चलो अच्छी बात है कि आज मेरे ऊपर यह इल्जाम नहीं आएगा, मुझे भले ब्लाइंड लवर गालियां दे लेंगे, लेकिन कम से कम आखिरत में जाकर मुझे इन गरीब लोगों का यह ताना सुनने को नहीं मिलेगा कि तुझे जुबान मिली थी और तू बोला नहीं, तूने चमचागिरी की, तुझे क्या मिला? मिलेगा किसी को कुछ भी नहीं। आखिर में वही 6 फुट मिलेंगे, उसके बाद जाकर जवाबदारी देनी पड़ेगी। ये सारे वहां जाके सर्टिफिकेट दिखाओगे ना अपनी पार्टी के झंडों के, मैं जियाला था, मैं खिलाड़ी था, ये सब का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूं सबको कि सच बोलो, कोशिश करो और मेरे लिए भी हिदायत की दुआ करो। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, मुल्क के मारूफ मईशत दान जनाब अयूब मेहर साहब। सर वेलकम करूंगा आपको। आपके साथ भाई बात करते हुए मुझे बड़ी घबराहट होती है। मसला ये होता है कि आपके साथ गुफ्तगू में जज्बाती हो जाता हूँ, फिर बाद में भुगतता रहता हूँ, क्योंकि इस मुल्क के अंदर सच सुनने और कहने की आदत दोनों नहीं। पहले सच सुनने की आदत नहीं, क्योंकि हम लोग झूठ में बिलीव करते हैं, झूठ बोलेंगे, क्या कुदरती वसाइल जमाल अवाल
और मुल्क जो है वो तरक्की की रास्तों पे गामजन, और 26 साल के अंदर पता नहीं हम कौन से वे नंबर पर आ जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ये ब्रेक मेरे और आपके दरमियान आ रही है डॉक्टर अयूब मेहर साहब, और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इस सवाल का आपसे जवाब लेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। कल की तरह कहां से शुरू करूं? डॉक्टर अयूब मेहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मारूफ मईशतदान हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इनसे यही सवाल पूछा कि अब क्या आपको महसूस होता है कि जो बुनियादी मुआशी मसाइल के मुतालिक मैंने इब्तदाइया दिया उसमें कुछ गलत कहा मैंने? क्या मैंने गलत कहा? सर आप भी मुशाहिदा करते हैं, ज़रा मुझे बताएं, और अगर मेरी तस्हीह हो सकती है तो मुझे बताएं ताकि मैं भी अपना एटीट्यूड चेंज करूं और इसमें कुछ पॉजिटिविटी लेकर आऊं कि भूखा रहकर भी बंदा भरे पेट की एक्टिंग करके दिखाए। जी देखिए, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई डिबेटेबल चीज़ ही नहीं है कि उसके महंगाई के इम्पैक्ट क्या आते हैं, पॉवर्टी के इम्पैक्ट क्या आते हैं जी। वो उस पर तो डिबेट की ज़रूरत ही नहीं है। जो इम्पैक्ट आते हैं वो हम अपने आँख से अब सोसाइटी में देख रहे होते हैं। लेकिन जिस चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन करना ज़रूरी है वो जो स्टेटमेंट, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट अपनी जगह के महंगाई को ख़त्म करने के इक़दाम किए जाएँ, जिसमें जोर दिया गया फ्लोर प्राइजेस पर। दूसरा, कल की स्टेटमेंट गवर्नर स्टेट बैंक दुनिया में कोई भी किसी भी सेंट्रल बैंक का गवर्नर हो, उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी में होती है महंगाई को कंट्रोल करना। ये बुनियाद है उसके अहदे की। उनकी एक स्टेटमेंट आई कि जनवरी से इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाएगा जनवरी से। देखिए, इसमें जो जिस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, लफ्ज़ जब इन्फ्लेशन यूज़ होता है ना, इन्फ्लेशन प्राइस नहीं होता। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। जी बिल्कुल वजाहत करें इसकी। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइस में जो इजाफा हो रहा है उसकी स्पीड, इजाफे की स्पीड। तो जब हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो हम कहते हैं कि महंगाई में इजाफे की स्पीड कम हो जाएगी। जो प्राइस बढ़ चुकी है ना वो रिवर्स नहीं होगी बल्कि मजीद बढ़ेगी। बस रफ्तार का आपने जिक्र, बस वो प्राइस रिवर्स में नहीं जाएगी कि जो चीज महंगी हो गई है वो सस्ती हो जाएगी। लोग कभी एक्सपेक्ट करने लगे कि जी गवर्नर साहब ने कहा इन्फ्लेशन कम होगा तो अब प्राइस गिरनी शुरू हो जाएगी। सर बिजली की यूनिट का आपने सुना होगा कि बढ़ गया है, मैंने ऐसा सुना है, बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा। देखिए, उसी तरफ मैं आ रहा हूँ। अभी जो बात की गई कि जी प्राइजेस को कंट्रोल करने की बात की गई, जी पहली बात यह कि जिस तरह से बात की गई वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स की बात की गई। डिप्टी कमिश्नर जाके प्राइस चेक करेंगे, राशनिंग होगी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स है ना, ये सारे, ये इकोनॉमिक मेयर्स नहीं है। इकोनॉमिक मेजर्स नहीं है। प्राइस कंट्रोल हमेशा होती है, सस्टेनेबल कंट्रोल होता है इकोनॉमिक पॉलिसी से। इकोनॉमिक सप्लाई साइड कुछ तवज्जो दी इन्होंने नहीं, तो उसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड तो इनके हाथ में नहीं बस में ना, तो सप्लाई साइड ही ये कर सकते हैं। मैं क्या चाह रहा हूँ कि नाज़रीन को मतलब टेक्निकल जितना कम हो सके उसको इन्होंने ज़बरदस्ती कम करने की कोशिश करेंगे, जो अल्टीमेटली नहीं होती, प्रोडक्शन कम हो जाएगी अगर ज़बरदस्ती कोशिश। दूसरा ये कि जब आप कहते हैं फ्लोर की प्राइस, महंगाई फ्लोर की एक चीज़ है, जो महंगाई कैलकुलेट होती है, गवर्नर स्टेट बैंक भी जानते हैं, जो महंगाई कैलकुलेट हो रही है 400 से ज़्यादा कमोडिटीज़ हैं जो सीपीआई इंडेक्स बनाते हैं, उससे महंगाई का फार्मूला है जिससे महंगाई कैलकुलेट होती है। जी। वो 400 चीज़ें हैं जो मिडिल क्लासर और लोअर मिडिल क्लासर यूज़ करता है। आज का मिडिल क्लासर तो इंटरनेट भी यूज़ करता है, टेलीफोन भी, मोबाइल भी यूज़ करता है, हेल्थ की एक्सपेंडिचर है। और साबुन भी सिर्फ लाल साबुन इस्तेमाल नहीं करता, सफेद भी इस्तेमाल कर सकता है। इवन अगर लाल भी करता हो, डॉक्टर की फीस भी होती है, सब चीजें हैं, दवाएं भी हैं। अगर आप आटे की प्राइस को एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से कंट्रोल कर भी दें तो सीपीआई पे उसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट जीरो आएगा। सब्सिडी देकर वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर कहलाएगा या वो इकोनॉमिक? नहीं, वो इकोनॉमिक मेजर्स है, लेकिन सब्सिडी कहाँ से देंगे ये बंद कर दी ना, एक्सप्लेन कर दें। जी, एक्सप्लेन करना होगा। तो असद उमर साहब को क्या पता कि ये क्या चीजें होती हैं, वो तो हमेशा। असद उमर साहब तो पिक्चर में नहीं है। नहीं सर लड़की की पहली शादी वहीं हुई थी, आप समझे नहीं बात। अब भले बच्ची की तलाक हो गई लेकिन बच्ची की पहली जो शादी थी वो वहीं करवाई गई थी, पहला वजीर खजाना वही था। ये तो बेचारा 3 महीने हुए इसको आए हुए, लेकिन वो अब राब्ते में कहाँ होंगे। वो जो पहली तलाक हो गई तो हो गई, वो अब उसको छोड़ दें। लेकिन बिगाड़ तो पैदा कर दिया ना। अब जो है, अब तो जो चला रहे हैं उनसे बात करनी होगी ना कि वो क्या रेक्टिफिकेशन ला रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि महंगाई, ये तो हलाला हुआ है, पुराना खामंदा है तो। नहीं, ये तो नहीं, अब्दुल हफीज शेख साहब तो पहले नहीं रहे क्या वजीर खजाना? लेकिन इस गवर्नमेंट में नहीं, इस देखिए आप फिर टेक्निकल बातें कर रहे हैं। पहले रहे वजीर खजाना के? नहीं, ये बताएं। नहीं, वो एक दफा नहीं रहे, 2 दफा रहे हैं, और दोनों अलग अलग रेजिम्स के साथ रहे, तो अब तीसरी हो गई।
विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं बहुत आपका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जो फैक्ट है फैक्ट है। तो आप मुझे ये बताएं, व्हाट विल बी द डायनेमिक चेंज इन ए पर्सन्स इकोनॉमिक आउटलुक। नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूं सर, माशाल्लाह आप खुद इकोनॉमिस्ट हैं, अगर उस एंगल से देखेंगे तो फिर मेरा जवाब बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसकी वजह ये कि पहले जब ये वजीर एक मरतबा, वैसे तो 2 मरतबा रहे, लेकिन वजीर निचकारी एट लीस्ट एक मरतबा ये था कि आपका जीडीपी ग्रोथ रेट 6-7% हुआ था, आपकी एफडीआई $7 बिलियन हुई थी, वो एक दौर था। लेकिन अब तो वो भी नहीं हो रहा ना। अब देखें, आप महंगाई कम करने की बात जब पॉवर्टी की कर रहे हैं तो यार देखें, अब सिंपल मैथमेटिक्स है, जब आप कह रहे हैं कि जीडीपी का ग्रोथ रेट 2.5% होगा तो आप मत कहें कि महंगाई कम होगी, आप मत कहें अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, आप मत कहें पॉवर्टी कम होगी। ये अंडरस्टूड है कि सारा कुछ जो उल्टा हो सकता है वो होगा, वो सब कुछ होगा। 2.5 पे आप बात कर रहे हैं, 7 मिनिमम तमाम इकोनॉमिस्ट एग्री हैं, पाकिस्तान के जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक 7% रेट ऑफ ग्रोथ मिनिमम रिक्वायर्ड है। इस प्रोग्राम को सारी एम्बेसीज, सिफारत खाने, कौंसल जनरल सब देखते, मैं आपको सही बता, इस्लामाबाद में भी देखते हैं और करीब एक और शहर है वहां पर भी देखते हैं। उनकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा। देखिए सर, बात यह है कि अगर आज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया जाए, और आप माशाल्लाह एक इकोनॉमिस्ट हैं, जब नहीं हुकूमत का रियल फर्क होता है। नहीं, मैं हुकूमत उसको इन्फ्लेशन की अगर सतह को 1-2% आगे पीछे करें, नासिर साहब नहीं। अच्छा, फिर मुझे वजाहत से बताएं ना ताकि पता लगे। जब जीडीपी ग्रोथ रेट जब भी कोई भी अदारा मेंशन करता है ना तो अंडरस्टूड है वो रियल होता है। ये एक इस तरह ही इकोनॉमी की रियल नहीं होती है। लेकिन रियल का ताल्लुक इन्फ्लेशन रेट से होता है ना। इन्फ्लेशन रेट जो सरकारी होती है उसको रिक कर सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं, जब जीडीपी ग्रोथ रेट बताया जाता है तो इन्फ्लेशन निकाल के बताया जाता है। नहीं, लेकिन इन्फ्लेशन रेट्स फज हो सकते हैं कि नहीं, ये मुझे चाहिए। वो तो हो रहा है, उसको अभी नहीं हो रहे होंगे, अभी तो बिल्कुल एक हुकूमत है, कोई गलती नहीं, छोड़ दें हम। मतलब है वो बताएं जो लोगों को समझ में आए, वो हो सकता है। थोड़ी बहुत डंडी मारी जा सकती है, वो होता है, वो होता रहेगा और आइंदा भी होता रहेगा। नहीं, लेकिन आप तो साइंसदान है ना सर, 2/2 क्या होगा, 1+1 क्या होगा, वो मैंने बता दिया जो बताना था कि देखिए, जब आटे की प्राइस को कंट्रोल करके कहा जाए इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। इन्फ्लेशन को जाके लोगों ने बताया ना भाई कि रोटी महंगी हो गई है, बहुत सब चीजें महंगी हो गई हैं, सब चीजें महंगी हो गई हैं। देखिए, मसला वही है कि जो आप बात कर रहे हैं, जब मैं कह रहा हूं ना कि 2.5 रेट, ये रियल ग्रोथ होता है, पहले ये ध्यान में रखें। और ये फिगर इनका नहीं है, ये फिगर इनका नहीं है, वो इंटरनेशनल बैन अवी था, समझे। ये इनका क्या है, ये बड़े दिलचस्पी के साथ और बड़े दावों के साथ बड़े खुश होकर के हमाद अतर साहब ने अनाउंस किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2.5% ग्रोथ रेट आ रहा है। ये खुशी की बात कहां से हो गई? और किसको रेफर किया है कि आईएमएफ ने कहा हम 2.5 अचीव कर लेंगे? उनके साथ तो वही हुआ जो मलिया लोधी के साथ। नहीं, आप मुझे बताएं, आपको पता है ये अच्छी बात है क्या? ये कामयाब हो गया हमाद अजहर, इसने क्या तकरीर कर दी, फाजिल वजीर हमाद अजहर साहब ने क्या तकरीर की, जबरदस्त, पूरा पार्लियामान खामोश कर दिया। अगले दिन उनको इकोनॉमिक अफेयर्स में शिफ्ट कर दिया और उनको कहा अब तुम पूरे वजीर बन गए हो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के। तो खैर, विद ऑल ड्यू अपॉलॉजी। और इसी तरह मलिया लोधी साहब का अमेरिका का ताब जबरदस्त फतह कर लिया हमने यूनाइटेड नेशंस को, अगले दिन मलिया लोधी। मेरा ख्याल हम इकोनॉमी पे रहें तो ज्यादा बेहतर है। तो मैं भी इकोनॉमी पे ही हूँ, हमाद अजहर साहब भी इकोनॉमी पे ही हैं। हाँ, लेकिन तो उसपे देखेंगे प्रोग्राम, वो जीडीपी ग्रोथ नहीं, उनको सोचेंगे इस बारे में जी। जब जीडीपी ग्रोथ रेट आपने 2.5 कहा तो आप एडमिट कर रहे होते हैं कि हालात खराब होंगे जी। जब आप एडमिट कर रहे हैं ये चीज, तो उसके बाद आप कैसे कह रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन कम? आप थानेदार से को भेज करके प्राइस कम करवा लें, वो इन्फ्लेशन को सस्टेनेबल कमी नहीं हुआ करती। आप डिप्टी कमिश्नर के जरिए कम करवा लें, वो कमी नहीं होती। सप्लाई साइड पे आना था, प्रोडक्शन बढ़ानी थी। अच्छा, जो चीज़ हम लोग रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ अक्सर चैनल और बिजनेस कम जो प्रोग्राम है, इकोनॉमी के प्रोग्राम है, उनमें भी इग्नोर हो रही है। देखें, ये तो आपने अभी खुद बताया है कि ये तो हम दावे कर रहे हैं ना कि हम दुनिया की बेहतरीन जियोग्राफिकल लोकेशन पर हैं। जी जी, हम सी हर कोई यही बना सकते हैं। हमारे पास कुदरती मसाइल से हम मालामाल कंट्री जी हैं। जी जी। हमारे पास लेबर फोर्स की कमी नहीं है, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन लेबर फोर्स है। ये तो हम करते हैं ना, क्लेम करते हैं। मसला ये गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत नहीं करते। ये एहसास कमतरी की नुमाइंदगी करता है जब बंदा अपने मुंह खुद मियां मिट्ठू बनता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए।
हमें बेहतरीन अल्लाह ताला ने इन चीजों से नवाजा मेरे रब ने देखो डॉक्टर अयूब साहब सर मुझे लेट मी कंप्लीट सर मैं एक मिनट सर देखें इसके कहने के मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने किसी और को नहीं नवाजा, सिर्फ आप ही के मुल्क को नवाजा है। देखिए आपको नवाजा है, आप शुक्र अदा करें, इसको छोड़ें। अल्लाह ताला ने औरों को भी नवाजा है, आपको भी नवाजा है। बात करना चाह रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बताएं ये आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है, आप इन चीजों को यूज नहीं कर रहे, आप इस पे क्यों नहीं आ रहे आप जिस पर आपको आना चाहिए? है नहीं ना फिर डॉक्टर साहब, फिर मजेदार नहीं रहेगा, फिर आपके साथ मुझे बहस करने में मजा नहीं आता, क्योंकि फिर मैं आपके साथ लड़ नहीं सकता इस मौजूद। नहीं आप लड़िए, मैं भी आपसे नहीं लड़ूंगा, लेकिन नहीं तो मैं आपको बताता हूं ना सर, तेल का जखीरा थर्ड क्लास, पाकिस्तान के पास कोई तेल का जखीरा नहीं है, कोयला हमारा कचरा है थर का, सारी दुनिया ने आके रिसर्च कर लिया। सर सॉरी सच्ची सच्ची दूध पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क, यहाँ पर बच्चे भूखे मर रहे हैं सर, स्टंटेड ग्रोथ हो रही है। इमरान खान फोटो दिखा रहा है, वजीर आजम इमरान खान। आपने मुझे बुलाया, मुझे सुन लें, आपने मुझे सुनने के लिए बुलाया। देखें इसमें कोई शक नहीं है, आप कॉटन में 4थे नंबर पर हैं, आप मिल्क में 5वें नंबर पर, कोई शक नहीं है। आप हुक्मरानों को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ बैठ करके? सर सऊदी अरब 10वें नंबर पर है, 100वें नंबर पर है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी पॉलिसीज हमारी सही है, अल्लाह ताला ने हमें कुछ नहीं दिया? विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग यार। अल्लाह ताला ने आपको सर हमें दिया है, इंसान से ज्यादा बड़ी और क्या नेमत हो सकती है? आप पॉलिसीज को 25 करोड़ अवाम दिए, ये है नेमत सारी। मेरे रब ने जहन दिया, अकल दिया। आप पॉलिसीज को क्यों प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं? आपकी पॉलिसीज गलत हैं, आप उस पे हैं। देखिए मैं आप सुन नहीं रहे ना, मसला तो वो हो रहा है ना कि आप जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं भी नहीं सुन रहा, वो आप नहीं चाह रहे, वो नहीं सुनेंगे, उनको मैं सुनाना चाह रहा हूं। सुने, मैं उनको सुनाना चाह रहा हूं, आप उनको सुनने दें, उनकी राह में रुकावट ना बने, ताकि उनकी इस्लाह हो ना, उनकी इस्लाह करना हमें हमारा काम है, ये हमारी जरूरत है। ये देखिए मसला ये है कि जब आप ये तो मैं बताना नहीं चाह रहा था ना, ये तो आपने खुद बता दिया था कि इतनी नेमतें हमारे पास है। मेरा मौजू कुछ और था। मसला ये है कि जब आप पॉलिसी बनाते हैं ना, देखिए एक पॉलिसीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो आप पॉलिसीज बना रहे हैं उनका एक टाइमिंग होती है। राइट टाइम पे अगर पॉलिसी ना बनाई गई, राइट टाइम पे पॉलिसी ना बनाई गई तो बाद में आप कुछ भी करते रहें। आज मसला ये हो रहा है कि आपका पॉलिसी बनाने वाले अदारे, पॉलिसी मेकर्स, प्लानिंग कमीशन, जिसको मैं खास तौर पे क्रिटिसाइज करूंगा, कोई पॉलिसी नहीं आ रही। आपकी इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी बैठी हुई है बहुत हाई पावर्ड, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, आपका प्लानिंग कमीशन है। जो इश्यूज सामने आ रहे हैं, मीडिया ला रहा है, प्रेस में आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लोग फेस कर रहे हैं, उस पर पॉलिसी क्या है? मैं आपके साथ 100% इस बात पर अग्री करने के लिए तैयार हूं, लेकिन माजरत के साथ इंसान के पास कम भी हो तो उसको शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान मजमूई रकबा इस वक्त जो मुझे याद आ रहा है 7,94,000 मुरब्बा किलोमीटर के आसपास है। इस वक्त ब्राजील का मजमूई रकबा 8 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। अमेरिका की सिर्फ एक रियासत टेक्सास पंजाब से 2 गुना ज्यादा बड़ी है। वहां पे बर्फ भी है, वहां पे सहरा भी है, वहां पे पहाड़ भी है, वहां पे समुंदर भी है, वहां पे दरिया भी है। मेरे रब ने हर शख्स को, हर दुनिया के अंदर हर चीज को किसी ना किसी तरीके से नवाजा जरूर है। सबर शुक्र अदा करें, लेकिन कभी तकब्बुर ना करें। इसके ऊपर मैं अयूब मेहर साहब के साथ अब करूंगा मुबाहिसा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सर वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और गुफ्तगू हमारी जारी है। जनाब वाला डॉक्टर अयूब मेहर साहब के साथ बात कर रहे हैं। बहुत गुस्से में, तैश में इन्होंने ब्रेक में मुझसे शिकायत की कि आप कभी इधर की बात करते हैं, कभी उधर की बात करते हैं, मुझे जवाब नहीं देने देते। मैं कहा सर असल में यह है कि ये एक जमहूरियत है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है कि हमें अवामी मसाइल को डिस्कस करना है। एक प्रोग्राम के अंदर सारी चीजें डिस्कस नहीं हो सकती, लेकिन जो चीजें मेरे जहन में आ रही मैं उसका जवाब दे रहा हूं। देखिए मैं जब भी कौम को ये बताने की कोशिश करता हूं ना कि हमारे पास वसाइल धेले के नहीं, लेकिन असल वसाइल हमारे पास हैं, वो हूं मैं, आप, डॉक्टर साहब, हम, जिसके लिए दुनिया तड़पती है। इसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। बंदर जंगल में भी रह लेना तो बंदर अपने लिए मकान नहीं बना सकता। हम हैं वो नेमत जो इस कौम के पास मौजूद है। आज मैंने पढ़ा फेसबुक पे लिखा हुआ कि पता नहीं पाकिस्तानी 6ठे मोस्ट इंटेलिजेंट कौम इन द वर्ल्ड है या पता नहीं 8वें नंबर पर है, आई डोंट नो। लेकिन डॉक्टर अयूब मेहर साहब, आप मुझसे तो नाराज हो रहे हैं कि मैं कभी इधर की बात करता हूं, कभी उधर की बात करता हूं। आप मुझे यह बताएं कि गवर्नमेंट कभी इधर की बात करती है, कभी उधर की बात करती है, अपोजिशन कभी इधर की बात करती है, कभी उधर की बात करती है। आप उनकी इस्लाह करें, बताएं कौन सी पॉलिसियां बनानी चाहिए। यही शिकायत है ना आपको? नहीं, वो बताएं कौन सी पॉलिसी बनानी है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन भी आपको फॉलो कर रही है, इधर उधर हो रही है। मैं उसी लिए आपसे कह रहा हूं कि वो आपको फॉलो करते हैं, आप इधर उधर ना हो तो वो भी रुक जाएंगे।
चले भाई, करते हैं आपकी नाराजगी भी दूर करते हैं। ये है कि नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं, लेकिन मैं उनकी इस्लाह जरूर चाहता हूँ, और यह आप भी चाहते हैं, वो भी, मैं भी चाहता हूँ। नहीं हो सकता उसमें नहीं, हम मायूस होकर क्यों बैठे हैं? हमारा काम है, बीइंग प्रैक्टिशनर मुझे मतलब है, और मुझे तो मैं मायूस हूं, जो मैं प्रैक्टिस में आपको देख रहा मायूस हूं, होने की जरूरत नहीं। उनको बताना चाहिए। जी बताएं। उसमें देखिए, इनको सबसे पहले जो है, एक पर दफा पहले भी मैं इंडिकेट कर चुका हूँ, इनकी एक जो गलती हो रही है, ये ग्रोथ वर्सेस टैक्सेस को नहीं समझ पा रहे। कल शब्बर ज़ैदी साहब ने बड़े खुशी से, आपने एक प्रोग्राम में कहा था टारगेट अचीव नहीं हो सकता, कल उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया टारगेट अचीव हो गया। उस पर बहुत सारे कामयाबी है। नहीं, कहाँ से कामयाबी, सुने ना, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जो टारगेट अचीव हुआ है इसका ब्रेकअप तो दीजिए। ब्रेकअप नहीं है, पहली दफा ऐसा, वरना हमेशा ब्रेकअप आता था। एक्साइज में इतना टारगेट हुआ है, सेल टैक्स में इतना हुआ है, पहली मरतबा पाकिस्तान में हुआ है कि ये बता दिया गया है 90% टारगेट अचीव हो गया है। दूसरा जो हम इक्वेशन नहीं समझ पा रहे, ये तो मतलब गवर्नमेंट कह रही है ना कि हमें जो मिला है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम वर्षे में मिली है, जीडीपी ग्रोथ वर्षे में मिला है, फलां चीज़, हमारी इन्वेस्टमेंट कम है, एफडीआई कम है, टैक्स रेवेन्यू कम है। जब इतने सारे बहुत सारे मसाइल होते हैं तो एक थ्योरी है, एक तरीक़ाकार है इकनॉमी में, एक मैकेनिज़्म बना हुआ है। मैकेनिज़्म ये बना हुआ है, जब आप पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन सब चीज़ों को फेस कर रहे हो तो आप शुरू करते हैं, आपकी बुनियाद होती है ग्रोथ से, पहले इन्हांस करते हैं, ग्रोथ करते हैं, आखिर में आप जाते हैं टैक्स कलेक्शन पे। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पहला टारगेट, आज इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है, आज बिजनेस कम्युनिटी परेशान है। पहला आपने क्या जो आगाज़ किया और बड़े ज़ौक शौक से किया, वो था टैक्स कलेक्शन का टारगेट अचीव करना। वो पहला हमने शुरू वहाँ से कर दिया, रिवर्स में गया। उसने क्या किया कि इकॉनमी का साइज, ग्रोथ तो पहले कम हो रही थी ना, उसने इकॉनमी के साइज को श्रिंक किया, और श्रिंक हो गया। जब और श्रिंक हो जाएगा तो टैक्स कलेक्शन तो उल्टा कम होगी ना, बढ़ेगी कैसे? अच्छा सर, अब मैंने आपकी बात सुनी ना तामुल के साथ, अब आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और आज मैं आपको अवॉइड नहीं करने दूंगा, क्योंकि मईशतदान हमारे प्रोग्राम में कम आते हैं। हमारे खित्ते में हमारे पास वसाइल ईरान से ज्यादा है। सर सवाल का जवाब प्लीज, मैं 2 मिनट लूंगा बस आपके। आई बिलीव के ज्यादा है, आप सिर्फ ऑयल के ऊपर मत जाएं, आई बिलीव के ज्यादा। पर कैपिटा रिसोर्सेज, आपका कहना यह है कि हमारे पास नहीं, पर कैपिटा रिसोर्सेज में मैं आपकी पॉपुलेशन को भी एक बहुत अहम रिसोर्स काउंट करता हूं। नहीं, मैं तो मानता हूं उसको, मैं मानता। अच्छा, क्या हमारी रिसोर्सेज इस वक्त अफगानिस्तान से ज्यादा है? जाहिर है। अच्छा, क्या हमारी रिसोर्सेज इस वक्त तुर्कमेनिस्तान से भी ज्यादा है? तुर्कमेनिस्तान की किस रिसोर्स की बात करें? तुर्कमेनिस्तान में 2 चीजें हैं, देखें सर, हम वसाइल से माला माल है ना, दुनिया कंगली है, भिखारी है। तुर्कमेनिस्तान में 2 रिसोर्सेज हैं, दोनों को हमें कंसीडर करना होगा। पहली बात तो ये कि नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं उसके पास, लेकिन उस नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा आप एक चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि उनके पास जो इंजीनियर, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट जो उनकी पॉपुलेशन में जो डेवलप किए गए, ह्यूमन टैलेंट को भी उसमें काउंट कर रहे हैं, वो उन्होंने बहुत आगे पहुंच गए हैं कम्पिटिटिवनेस में, और वो उनको वर्षे में मिला है सोवियत यूनियन के बाद। तुर्कमेनिस्तान को, बाकी स्टेट्स को शायद वो इस तरह से नहीं मिला, तुर्कमेनिस्तान में उन्होंने ऑटो इंडस्ट्री। बस ठीक है, मैं ये सिर्फ प्रूव करना चाह रहा था कि ह्यूमन टैलेंट की भी एक वर्थ और वैल्यू, नो डाउट, वो भी मैं उसको मतलब एक रिसोर्स है ना वो भी। अच्छा, अब आप, मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा अगर आप कोई और मौसर पॉलिसी पे बात करना चाहिए, आपके दिल के अंदर कोई शिकायत ना रहे, क्योंकि आपने मुझसे शिकायत की और शिकायत में नहीं देखिए, मैं सिर्फ उसी तरफ आ रहा हूँ, इसलिए आप पॉलिसी कोई बताना चाहते हैं? मैं क्रिटिसाइज के बजाय मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि जो मैं रिकमेंड करना चाह रहा हूँ वो कि अदर देन क्रिटिसाइज, उनको लेना क्या है, वो पूछते हैं ना कि क्या करना चाहिए। जी जी। देखिए, मैं बता चुका हूँ कि टैक्स कलेक्शन से पहले ग्रोथ पे आना है, और ग्रोथ में इनको सब कहते रहे हैं, तमाम